नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस के। प्रेजेंट सिंपल टेंसेस के बहुत सारे यूज हैं, लगभग 9 यूजेस हैं और सबको मैं डिटेल से बताऊंगा आपको। अ, मैं श्योर हूँ कि आपको सारे रूल्स नहीं पता होंगे इसके, ठीक है, और कुछ पता होंगे तो उसमें और क्लियरिटी मिलेगी आपको। और बिल्कुल सिंपल इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। एक तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो मेथड है, वो उसमें सब्जेक्ट यानी जिसके बारे में बात करते हैं उसको हम पहले लिखते हैं। उसके बाद बेस फॉर्म यूज की जाती है। या अगर ही सी, अगर मान लो सब्जेक्ट हो ही या सी या इट या कोई भी एक नाम, तो हम बेस फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा देते हैं, ठीक है। और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। मैं कहता हूँ जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ तो सब्जेक्ट हो गया आई, तो मैं क्या करूँगा, आई। पढ़ाने का बेस फॉर्म हो जाएगा टीच, यू हो जाएगा ऑब्जेक्ट। इसको बोलते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। ओके। अब देखिए इसका यूजेस क्या है। सबसे पहले क्या है, टू एक्सप्रेस ए हैबिचुअल एक्शन। कोई आदत वाली बात, कोई आदत बतानी हो, जैसे आपको कहना मैं वह रोज सुबह चाय पीता है, मतलब वह रोज सुबह चाय पीते हैं, क्योंकि हम बोलते समय एक हो तब भी अब इसको पीता है ना बोल के इज्जत देने के लिए पीते हैं बोलते हैं। वह रोज सुबह चाय पीते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग। तो मैंने क्या लिया, सब्जेक्ट और फिर बेस फॉर्म, और ही सब्जेक्ट था तो मैंने एस लगाया, ऑब्जेक्ट लिया टी। और कब पीता है, रोज, तो एवरी मॉर्निंग। ठीक है। मैं हर दिन 5 बजे उठ जाता हूँ, ठीक है, तो मैं के लिए क्या लगा, आई। और बेस फॉर्म हो गया गेट अप, उठने का क्या होता है, गेट अप। रोज के लिए हो गया एवरी डे। कितने बजे, एट 5 o'clock। मेरी घड़ी अच्छा समय रखती है, यानी मेरा घड़ी मतलब सही समय देती है, तो अच्छा समय मतलब माई वॉच रखती है, कीप्स अच्छा समय, गुड टाइम, ऑब्जेक्ट हो गया। तो एक था पहला एक्शन, मतलब हैबिचुअल एक्शन के लिए। दूसरा, जर्नल ट्रूथ। जर्नल ट्रूथ का मतलब है जो पहले भी सच थी, आज भी सच है और आगे भी सच रहेगी। जैसे सूरज पूर्व में उगता है तो हम क्या कहेंगे, द सन राइजेस, उगने का राइज, तो हमने सन सिंगुलर है ना तो एस लगाया, द सन राइजेस इन द ईस्ट। शहद मीठा होता है, शहद को बोलते हैं हनी। होता है के लिए इज का प्रयोग होता है, मीठा के लिए स्वीट। हनी इज स्वीट। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, मतलब भाग्य, फॉर्चून का मतलब भाग्य, साथ देता है यानी फेवर्स फेवर्स करता है, तो हमने सिंगुलर है तो हमने एस लगाया। किसका, बहादुरों का, तो द ब्रेव। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। तो दूसरा था जनरल ट्रुथ। अब तीसरा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो देर या हेयर से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। उसमें कंटिन्यूटी होती है, लेकिन कंटिन्यूटी की बजाय उसको कंटिन्यूस टेंस यूज करने के बाद प्रेजेंट सिंपल से कहना, अरे वो आ रही बस, वो जा रही है। जैसे देखिए क्या करना, हियर कम्स द बस, वो आ रही बस। तो आ रही है लेकिन फिर भी हमने क्या यूज किया, कम का प्रयोग किया। इसमें इन्वर्जन भी होता है, कब वर्ब, द बस डाउन है ना, उसके पहले हमने वर्ब लगा दिया। अगर प्रोनाउन हो तब इन्वर्जन नहीं होता, यानी फिर वर्ब को सब्जेक्ट के बाद ही लिखते हैं। देयर सी गोज, ऐसे नहीं बोल सकते देयर गोज सी, ऐसे नहीं होगा। हाँ, सीता होता देयर गोज सीता हो जाता है, राइट, लेकिन प्रोनाउन है तो इन्वर्जन नहीं करते हैं। नेक्स्ट आपका है इन विविड नरेटिव एज सब्स्टिट्यूट फॉर द पास्ट, सिंपल पास्ट। यानी देखिए पास्ट की घटना बताने के लिए आगे बताएंगे कि हम तो सिंपल पास्ट का टेंस का यूज करते हैं, लेकिन ऐसा वर्णन करने के लिए जैसे आपके आंखों सामने हो रहा है, जीवंत, विविड का मतलब जीवंत, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे आपके सामने है, उसको ऐसे उसको नरेट किया जाए, ऐसे बताया जाए जैसे कि ये घटना आपके सामने हो रही है। तो उसमें पास्ट के सब्स्टिट्यूट के बदले हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे सोराब और रिपर सुल्तान की बात पुरानी है, हिस्ट्री की बात है, तो कहते हैं सोराब नाउ रशेस फॉरवर्ड एंड डील से हैवी ब्लो, मतलब उसके ऊपर वार करता है, आगे बढ़ता वार करता है, किसको, रुस्तम को। इमीडिएटली सुल्तान हरीज टू हिज कैपिटल, सुल्तान तुरंत अपनी कैपिटल तरफ भागता है यानी दौड़ता है। तो ये बात है हिस्ट्री की। लेकिन अभी सिंपल पास करने के बजाय हम उसको, जैसे स्टूडेंट को थोड़ा सा उसको इन्वॉल्व करने के लिए, जैसे उनके सामने हो रहा है, अपने प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट है आपका, जो फ्यूचर के लिए यानी टाइम टेबल फिक्स हो, ठीक है, फिक्स टाइम टेबल हो। फ्यूचर इवेंट, कोई फ्यूचर में कोई घटना होने वाली है, कोई इवेंट होने वाला है, उसका टाइम फिक्स हो, टाइम टेबल हो, तो उसको भी हम कौन से टेंस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज करते हैं। जैसे देखिए, द नेक्स्ट फ्लाइट इज एट 7 टुमारो मॉर्निंग, अगली फ्लाइट कल सुबह 7 बजे है या 7 बजे होगी। कि तो अभी नहीं है फ्यूचर के इवेंट, क्योंकि ये शेड्यूल है।
द मैच स्टार्ट्स एट 9 o'clock। मैच कितने बजे शुरू होगा? 9 बजे शुरू होगा, क्योंकि ये टाइम टेबल के रूप से फिक्स है। द ट्रेन लीव्स एट 5:20। तो ट्रेन 5:20 पर रवाना होगी, क्योंकि उसका टाइम है। नेक्स्ट है, व्हेन डज द कॉफी हाउस रीओपन। कॉफी हाउस कब दोबारा खुलेगा? ओके, तो हम फ्यूचर टेंस यूज नहीं करते, क्योंकि टाइम टेबल पूछ रहे हैं ना, तो डज लगा है इसमें, हम क्या करते हैं प्रेजेंट सिंपल में डज, डू या डज का ऑक्सिलरी के रूप में यूज करते हैं। तो कॉफी हाउस सिंगुलर है, इसलिए डू के बजाय डज का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है आपका, इट इज यूज टू इंट्रोड्यूस कोटेशंस। जैसे माने महात्मा गांधी कहते हैं कि ईमानदारी सबसे अच्छी पॉलिसी है, तो हम क्या कहेंगे? महात्मा गांधी सेज, मतलब सैड के बदले हम सेज यूज कर सकते हैं। महात्मा गांधी सेज द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जैसे यहाँ पर बताया है इन्होंने, क्या कहता है, कीट्स के बारे में। कीट्स है ना, पोएट था वहां इसमें, इंग्लिश पोएट था। द कीट्स सेज, अब की बात नहीं, ये तो 17वीं सेंचुरी की बात है। कीट्स सेज ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। यानी कीट्स कहते हैं कि सौंदर्य की चीज हमेशा के लिए आनंददायक होती है, हमेशा उसका आनंद बना रहता है, खत्म नहीं होता कभी, ये कहने का मतलब है। अगला यूज है इसका है, इट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ द सिंपल फ्यूचर टेंस इन क्लासेस ऑफ टाइम और कंडीशन। मतलब दो क्लास हो, ठीक है, एक बात हो और उस सेंटेंस में दूसरी बात हो, इसको दो क्लासेस बोलते हैं। तो उसमें ये आगे पीछे हो सकते हैं, चाहे टाइम इधर भी हो सकता है, इधर मेन क्लास होगा। ओके, मेन क्लास पहले भी आ सकता है। या इसमें कंडीशन क्या होगा? कंडीशन क्लास, मतलब टाइम का मतलब जब तक ये होगा, या कंडीशन यदि ऐसा करेंगे तो दोनों केसेस में हम क्या करते हैं, इस टाइम क्लास को मेन कंडीशन क्लास के अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं फ्यूचर के बदले, और मेन क्लास के अंदर फ्यूचर टेंस यूज करते हैं। देखिए जैसे आई शैल वेट, मैं इंतजार करूंगा, ये मेन क्लास है, कब तक? ठीक है, टिल यू फिनिश योर लंच, जब तक आप अपना लंच फिनिश नहीं कर लेते। जैसे देखिए, जब तक आप अपना दोपहर का भोजन समाप्त नहीं कर लेते, मैं तब तक इन प्रतीक्षा करूंगा, मैं इंतजार करूंगा। ओके, इसमें इतना लंबा चौड़ा है, लेकिन इसका हिंदी में इंग्लिश में हमने क्या बोला? आई शैल वेट टिल यू फिनिश द लंच। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, टिल यू फिनिश द लंच आई शैल वेट। तो आगे पीछे हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसमें क्या है, जो मेन क्लास आई शैल वेट, और टाइम क्लास कौन सा, कब तक, ये जिसमें टिल लगा हुआ है, इसमें हमने यू विल फिनिश नहीं लिखा, क्या है, यू फिनिश, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया है। इसी तरह से ये कंडीशन, इफ इट रेन्स, यदि बारिश होगी तो क्या होगा? हम भीग जाएंगे। तो बारिश होगी तो हम भीग जाएंगे। तो इफ इट रेन्स इसमें कंडीशन है, तो इसमें हमने इफ इट विल नहीं बोला, लिखा क्या लिखा? इफ इट रेन्स, क्योंकि इसके अंदर कंडीशन, ये एक कंडीशन है। तो कंडीशन में हम क्या कौन सा टेंस यूज करते हैं? फ्यूचर के बदले प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका, जैसे ब्रॉडकास्ट है, जैसे कमेंट्री है, क्रिकेट मैच चलता है, तो उसके अंदर जो सामने कोई चीज घट रही है, यानी कोई भी समय आपके बातों के बात करते समय कोई काम एक्शन हो रहा होता है, तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं। लेकिन उसमें जब कंटिन्यूटी के बजाय उसके सीक्वेंस के ऊपर, ऐसा एक प्लेयर ऐसा करता है फिर दूसरा ऐसा करता है, तो सीक्वेंस पे जब हम करने होता है, तो उसके अंदर हम कमेंट्री वगैरह के अंदर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस के बदले प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं। देखिए जैसे सचिन ड्राइव्स द, सचिन ड्राइव्स अपीसली एंड द प्लेयर एट स्लिप पॉइंट टेक्स ए ग्रेट कैच। यानी सचिन ऊपर की ओर ड्राइव ड्राइव करता है, और स्लिप पॉइंट पे जो से एक शानदार काज, मतलब उसने ड्राइव किया और उसने लपका। मतलब एक सीक्वेंस होता है, पहली सीक्वेंस ड्राइव करना, दूसरी सीक्वेंस उसको कैच को लेना। ठीक है, तो इसमें भले आपके सामने ये काम हो रहा है, फिर भी आप उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस के बदले प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं कमेंट्री के अंदर। अब कुछ 5 प्रकार की वर्ब है। कौन कौन सी? वर्ब ऑफ परसेप्शन, जिसका मतलब सी, मतलब जो परसेप्शन मतलब जो हमारी इंद्रिय ग्रहण करती हैं, जैसे ना आंखों से देखना, कानों से सुनना, जिसमें नाक से स्मेल करना, ठीक है, बुद्धि से उसका नोटिस करना, रिकॉग्नाइज पहचानना। ठीक है, तो ये क्या है, अब ये एक्शन इनवॉलेंट्री होते हैं। जब आपकी आंखें खुले तो कोई भी दृश्य आएगा तो सामने कोई दिखाई देगा, आपके कान खुले हैं तो आप कुछ कुछ जो कोई कुछ शोर होगा या कोई भी आवाज होगी तो आपके कान के अंदर आएगी, तो इसको बोलते हैं परसेप्शन की वर्ब है। तो इसके अंदर जब बिना एफर्ट के साथ यूज किया जाता है इनको, इस टेंस के अंदर, तो इनके अंदर कंटिन्यूस टेंस यूज नहीं होता, क्योंकि कंटिन्यूटी होती है, जैसे आवाज आती है नहीं आई चली गई, ऐसा नहीं होता, इसके मीनिंग में कंटिन्यूटी होती है, इसलिए इनको हम आईएनजी के साथ यूज नहीं करते इन प्रकार के वर्ब। तो पहला बताया कौन सी? परसेप्शन की वर्ब। दूसरा अपीयरिंग, जो प्रतीत होने वाली है, दिखने वाली है, जैसे अपीयर, लुक, सीम।
इनके अंदर हम आईएनजी से उसका प्रयोग नहीं करते हैं। बताएंगे कैसे, कौन सा कैसे गलत होती है। वर्ब ऑफ इमोशन, जैसे चाहना, इच्छा करना, ठीक है, महसूस करना, पसंद करना, प्यार करना, हेट, ये वो सारे क्या है, इमोशन को बताने वाले वर्ब है ये सारे के सारे। वांट, विश, डिजायर, फील, लाइक, लव, हेट, होप, रिफ्यूज, प्रेफर। तो ये तो ऐसा नहीं है कि एक बार किया फिर बंद कर दिया, ठीक है, इसके अंदर कंटिन्यूटी रहेगी। तो इनके अंदर हम आईएनजी वाले यानी कंटिन्यूस टेंस यूज ना करके सिंपल टेंस यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। वर्ब ऑफ थिंकिंग, मतलब विचार करने की, जैसे ओपिनियन वाली, थिंक, सपोज, बिलीव, एग्री, कंसीडर, ट्रस्ट, ठीक है, रिमेंबर, फॉरगेट, नो, अंडरस्टैंड, इमेजिन, मीन, माइंड। इनके अंदर भी हम कंटिन्यूस टेंस के बदले प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं, भले हिंदी की प्रेजेंट कंटिन्यूस की हो। और लास्ट पता है पजेशन, मतलब उसको एक चीज रखना, किसी के पास कोई चीज होती है उसको बताने के लिए भी ऐसी, और जैसे हैव के कई मीनिंग होते हैं। एक आपको हैव का एक अलग से वीडियो रखूंगा मैं आपको, लेकिन आज क्या है, हैव का मतलब पजेस, और हैव का मीनिंग दूसरा भी होता है, वो भी बताऊंगा। पजेस का मतलब जैसे मेरे पास एक कार है, तो मैं कहूंगा आई हैव ए कार, तो पजेशन को बताता हूँ। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा आई एम हैविंग ए कार, ठीक है। ऑन, ऑन जिसमें हैव, ऑन, पजेस, बिलोंग टू, कंटेन, कंसिस्ट ऑफ, और बी का मतलब होना, एक्सेप्ट व्हेन यूज्ड इन द पैसिव वॉइस, यानी पैसिव वॉइस के अलावा इसको बी की वो भी हम आईएनजी के साथ यूज नहीं करते हैं। देखिए जैसे बताया, दीज ग्रेप्स आर टेस्टिंग सोर, का कैसा स्वाद आ रहा है, खट्टा स्वाद आ रहा है, ऐसा नहीं बोलेंगे, गलत हो जाएगा। पर इसके बदले हम क्या यूज करेंगे, दीज ग्रेप्स टेस्ट सोर, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस, ये राइट है। इसे आई एम थिंकिंग यू आर रॉन्ग, यानी मेरे अपना विचार दे रहे हैं, मेरे विचार से आप क्या है, गलत है, तो आई एम थिंकिंग गलत हो जाएगा। ऐसे में हम क्या यूज करेंगे, आई थिंक यू आर रॉन्ग। सी इज सीमिंग सैड, वह दुखी दिखाई पड़ते या दुखी प्रतीत हो रही है, कुछ में प्रतीत होने के लिए हम आई इसका प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि सी सीम्स सैड इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। ही इज हैविंग ए सेलुलर फोन, उसके बाद एक सेल फोन है, तो ये गलत है। पोजीशन को बताने के लिए हम सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे, ही हैज ए सेलुलर फोन यूज करेंगे। लेकिन जब ये चेंज मीनिंग के साथ यूज होते हैं, जैसे देखिए, तो उसमें इनको कईयों को, जैसे सी इज टेस्टिंग द सूप टू सी इफ इट नीड्स मोर साल्ट, तो ये टेस्ट यहाँ पर क्या है, टेस्ट द फ्लेवर, यानी एफर्ट के साथ, अपने आप नहीं आ रहा बल्कि ये टेस्ट करके देख रही है, तो उस सेंस में हम इसको यूज कर सकते हैं आईएनजी के साथ। आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग, तो इस यहाँ पर थिंक ऑफ का मतलब होता है कंसिडर द आइडिया ऑफ, विचार कर रहे हैं, ओपिनियन लेने देने की बात नहीं हो रही, तो उस सेंस में हम आई एम थिंकिंग यूज कर सकते हैं। दे आर हैविंग लंच का मतलब ईट, ठीक है, दे आर ईटिंग लंच, यहाँ पर हैव पोजेशन के रूप में यूज नहीं हुआ, आई एम हैविंग ए कार पोजेशन है, उसको गलत है, आई हैव ए कार होगा। लेकिन आई एम हैविंग लंच, तो उसमें हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि आई एम हैविंग लंच का मतलब होता है आई एम ईटिंग लंच। ओके, तो ये थे आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस के यूजेस। थैंक यू वेरी मच। My name is Satish Sharma. I have been in grammar teaching profession for more than 35 years. घबराना नहीं।